नमस्कार। आज रामनवमी की आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर शत्रुघ्न दांगी आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल भारतीय दांगी इतिहास में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए अब हम अपने वीडियो को आरंभ करते हैं। आज का विषय है डंगवई कथा, डांगी की कहानी। यह कथा बुंदेलखंड की है, जहाँ के प्रसिद्ध राजा भूपति डांगी थे। उनके दरबार में अति प्रसिद्ध आश्रित कवि भीम रहते थे। कवि भीम ने अपने राजा के प्रति बताया है कि सुप्रसिद्ध राजा भूपति पुण्य भूमि बघेलखंड के राजा थे। उनकी पत्नी मुनिका तथा पुत्री घटिमा नाम की थी। पुत्री घटिमा को महाभारत की कथा सुनने का बड़ा शौक था। अतः कवि भीम ने महाभारत के एक ऐसे प्रसंग की रचना की जिसमें कौरव और पांडव दोनों भाइयों ने मिलकर युद्ध किया। यह कथा महाभारत काल की है और राजा भूपति भी प्राचीन काल में बघेलखंड के प्रसिद्ध राजा थे। यह कथा कवि भीम ने उस समय तैयार की जब प्रचलित पशु भाषा, जो संभवतः प्राकृत या कोई अन्य भाषा का रूप था, उसमें रचना की थी। व्यासदेव कृत सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के छंद 1 में भी ऐसा वर्णन मिलता है। स्वयं भीम कवि ने इस कथा की रचना करने के पूर्व लिखा है कि पशु भाषा कथा डंगम पांचों कुरी मेराई। डंगवई कथा अब इस प्रकार है। काशीपुरी में ऋषि दुर्वासा ने अखंड समाधि लगाई थी। समाधि पूर्ण होने पर वे इंद्रलोक को इंद्र से मिलने गए। राजा इंद्र ने इनका भरपूर स्वागत किया। ऋषि के आज्ञानुसार रात्रि में इंद्रलोक की सुप्रसिद्ध अप्सरा उर्वशी का नृत्य हुआ। ऋषि के योगी वेश देखकर उसके मन में विचार उत्पन्न हुआ कि यह अरसिक, नीरस और पशु तुल्य योगी पुरुष के समक्ष हमें नाचने को क्यों कहा गया है। फलतः वह उल्टा सीधा नाचना प्रारंभ किया। ऐसा भी कहा गया है कि उक्त ऋषि को इंद्र के दरबार में आने पर देवताओं के राजा इंद्र ने उन्हें अपने राज सिंहासन से उठकर उस पर आसीन किया था और भोजनोपरांत भी ऋषि ने इंद्र के सिंहासन पर ही शोभायमान होकर उर्वशी की नाच देख रहे थे। यह दृश्य देवताओं को नागवार लगा और देवताओं ने ही उर्वशी को इशारा किया कि तुम उछलती कूदती इस तरह नृत्य पेश करो। तो वह यह नृत्य देखते ही ऋषि दुर्वासा आग बबूला हो गए और उर्वशी को तुरंत श्राप दे डाला कि जिस प्रकार तूने हमें पशु तुल्य समझकर नृत्य पेश की है, वैसे ही तू भी मृत्युलोक में जाकर घोड़ी बनकर रह। जब उर्वशी और इंद्र ने बहुत अनुनय विनय किया तो उद्धार करने के लिए ऋषि ने यह कहा कि तू दिन में घोड़ी रहेगी और रात्रि होते ही तो अपना पूर्व सुंदर रूप धारण कर लेगी, और जब 3 अहूठ वज्र एकत्रित होंगे तब तुम श्राप से विमुक्त हो जाएगी और फिर तुम अपने इंद्रलोक को चली जाएगी। एक दिन घोड़ी पृथ्वी पर पंपापुर, कजली, वन आदि स्थलों में विचरण करते हुए नेपाल के राजा दंगी की फुलवारी में जा पहुंची। उसकी शोभा देख माली मुग्ध हो गया और वह
इस बात को तुरंत जाकर राजा को बताया। राजा दंग ने यह बात आश्चर्यचकित सुनकर हुए, किंतु जब उसे वे देखे तो वे भी मुग्ध होकर उसके पीछे पड़ गए। घोड़ी भागती फिरती दूर निकल गई, राजा भी उसके पीछे पीछे दौड़े। इस बीच संध्या होते ही वह अपने सुंदरी रूप को पा लिया। राजा अचंभित हुए और उसे विनयपूर्वक पूछा, तब वह पूरी कहानी अपनी बता दी। अब राजा इसे साथ लेकर गुप्त रूप से रखने का निश्चय किया। राजा ने अपनी राजधानी के चित्रसारी में उसे रखा और रोज शाम वहीं आकर बिताने लगे। दंगे राजा की रानी पद्मावती को संदेह हुआ और उसने प्रजा के बीच यह बात फैला दी कि राजा घोड़ी के साथ सोता है। यह बात नारद को भी पता लगा। तब उन्होंने द्वारिका जाकर यह बात श्री कृष्ण को बता दी और कहा कि एक स्वर्गलोकी अप्सरा को राजा दंगी मृत्युलोक का उपभोग कर रहा है, अतएव उसे अविलंब दूध भेजकर मंगवा लें। श्री कृष्ण ने राजा के पास दूध भेज दिया और घोड़ी की मांग की। राजा ने घोड़ी देने से इनकार किया और दूध द्वारा कहला बैठाया कि क्या श्री कृष्ण छात्र धर्म को भूल गए हैं कि जिसके बाहुबल से जो सामग्री जिसे प्राप्त होती है वह उसी की होती है। तब पुनः श्री कृष्ण ने दूध भेजकर यह कहवा डाला कि राजा को युद्ध करने के लिए तैयार रहने को कह दो। श्री कृष्ण ने युद्ध की घोषणा कर दी कि युद्ध हस्तिनापुर के मैदान में होगा। घोड़ी की रक्षा हेतु राजा दंगी ने राजा सगर, युधिष्ठिर, दुर्योधन आदि राजाओं से सहायता मांगी, किंतु किसी ने श्री कृष्ण के विरुद्ध कोई युद्ध करने के लिए राजा को साथ देने को तैयार नहीं हुए। तब अंत में हताश होकर राजा ने गंगा नदी के तट पर चिता रचकर घोड़ी सहित जल मरने का आयोजन किया। उसी समय सुभद्रा गंगा स्नान करने के लिए आई हुई थी। यह कौतूहलपूर्ण घटना को देखकर वह चिता के पास गई और जलने का कारण पूछा। राजा दंगी ने सारी कथा सुभद्रा को सुना दी। तब सुभद्रा ने दंगी राजा को कहा कि आप इस विचार को त्याग कर मेरे साथ चलें, हमारे भीम आपकी रक्षा करने में समर्थ हों। सुभद्रा की वचनों को मानकर भीम ने दंगी को रक्षा की प्रतिज्ञा की और जब यह समाचार युधिष्ठिर सुने तो उन्होंने माता कुंती को भी भेजकर कृष्ण को राजा दंगी से विरोध त्याग करने की सलाह दी। किंतु श्री कृष्ण ने यह संदेश भेजवाया कि पांडव दंगी को घोड़ी सहित अपने यहाँ से निकाल दे, अन्यथा बुरा परिणाम होगा। किंतु भीम अडिग रहे और श्री कृष्ण को कहला दिया कि भीम दंगी की रक्षा के लिए वचनबद्ध है। दल बल सहित 18 अक्षौणी सेना के साथ श्री कृष्ण हस्तिनापुर आ पहुँचे। पास आया जानकर पांडवों ने अपने भाई कौरवों को आमंत्रण भेजा, जिसे कौरवों ने स्वीकार कर दोनों मिलकर विशाल सेनाएं एक दूसरे के साथ मिलकर श्री कृष्ण की सेनाएं से टक्कर ली। घमासान युद्ध आरंभ हो गया। दोनों तरफ की सेनाएं आपस में कट मरी। तब भीम ने अपनी सेना को मरते देख रोष में अपनी गदा उठाई तो श्री कृष्ण ने भी अपना चक्र उठाया। इस प्रकार दोनों वज्र आयुध इकट्ठा हो गए। तब श्री कृष्ण ने हनुमान का स्मरण किया। उन्होंने अपना लंगूर बीच में फैला दिया जो एक वज्र था और भीम का भी शरीर आधा वज्र था। इस प्रकार 3.5 वज्र एक साथ एकत्रित हो गए। तब इंद्रलोक की अप्सरा उर्वशी श्राप उसी क्षण हो गई और अपने लोक को चली गई।
श्री कृष्ण ने युद्ध में मृतक पड़े सभी वीरों के ऊपर अमृत लाकर गरुड़ को वर्षा करने का आदेश दिया ताकि वे सभी जीवित हो उठे। कहानी यहीं खत्म होती है। इससे जुड़ी एक लोकोक्ति बुंदेलखंड में अभी भी प्रचलित है, जिसका वर्णन ब्रिटानी इतिहासकार CR.V. रसेल ने इस प्रकार किया है। वह यह है कि घोड़ी जाकी ता गई, दंग हाथ कर हाय रे। बस आज इतना ही। इस तरह के रोचक, ऐतिहासिक तथा ज्ञानवर्धक दांगी से जुड़े इतिहास की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल भारतीय दांगी इतिहास को सुनते रहें। पसंद आए तो लाइक करें, अच्छी टिप्पणी डालें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब भी अवश्य करें। कृपया इस चैनल पर अनर्गल टिप्पणी न डालें। इतिहास समझें, सुने और फिर